हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत में 1 महीने लगभग चलने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो 9 अक्टूबर से लेके और 11 नवंबर तक जो 1 महीने का त्यौहार चलने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप का, उससे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे और जो सेक्टर हैं उस सेक्टर से संबंधित रखने वाले कौन से स्टॉक हैं जो कि प्रभावित होने वाले हैं। तो हम उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो भी एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें हम कुछ सेक्टर्स को देखेंगे और साथ ही साथ उन सेक्टर के साथ साथ हम स्टॉक को भी देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है ये वीडियो लंबा होगा और इसमें जो सेक्टर हम देखेंगे उसमें से कुछ ऐसे शेयर हम का चुनाव करेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, वो वर्ल्ड कप जो है लगभग 7 सेक्टरों को एक तरीके से प्रभावित करने वाला है। और वो 7 सेक्टर कौन कौन से हैं और साथ ही साथ इसमें से हम जो 7 सेक्टर होंगे उन सेक्टरों में से हम जो इसके लीडर होंगे, प्रत्येक सेक्टर से एक एक जो इसके लीडर जो शेयर होंगे उसका हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। दोस्तों, जो 1 महीने का ये त्यौहार चलने वाला है वर्ल्ड कप का, उसमें मुख्य रूप से एक अगर हम बात करें तो इसमें 7 सेक्टर ये प्रभावित करेगा और उन 7 सेक्टर के संबंधित बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिसके बारे में हम एक हल्की फुल्की नज़र देख लेंगे। लेकिन इनके जो लीडर स्टॉक हैं इन 7 सेक्टरों के, उसके हम 7 जो शेयर होंगे उनकी हम चर्चा इसमें करने वाले हैं और देखने वाले हैं इन जो 7 जो स्टॉक्स हैं उस पर वर्ल्ड कप का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसके जो इन्वेस्टर हैं उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम पहले सेक्टर की बात करें तो जो पहला सेक्टर है वो है होटल सेक्टर। और होटल सेक्टर चूँकि आप जान रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसमें होटल सेक्टर बहुत ही आगे निकल के आता है। और इससे संबंधित जो मुख्य रूप से स्टॉक्स हैं वो है जो इंडियन होटल है एक, वो है आईटीसी का होटल है, लेमन जो एक होटल है वो है। तो ऐसे ये तमाम जो होटल हैं इसका जो है ये प्रभावित होने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो दूसरा सेक्टर है एविएशन सेक्टर। और एविएशन सेक्टर में हम चूँकि आप जानते हैं कि इस एविएशन सेक्टर में इंडिगो आता है, यानी एक तरीके से फ्लाइट का जो सिस्टम चलता है उसमें इंडिगो आएगा, जो स्पाइस जेट आएगा और साथ ही साथ एयर इंडिया भी आएगा। तो ये जो शेयर हैं ये प्रभावित होने वाले हैं। वहीं अगर हम एविएशन सेक्टर में दूसरे जो रूट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें आईआरसीटीसी जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल के आएगा, क्योंकि ये जो रेलवे है ये आईआरसीटीसी रेलवे जो बुकिंग करती है, साथ ही साथ अदर जो कंपनी हैं उसमें इजी माई ट्रिप है जो कि ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से जो इंडिगो का और जो स्पाइस जेट है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो जो एविएशन सेक्टर में ये बुकिंग होती है उसमें ये जो इजी माई ट्रिप कंपनी है वो काम करती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाल इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, और इंडिगो के साथ साथ इसमें एक और चीज़ हमने आपको बताया कि इज माई ट्रिप है और आईआरसीटीसी है, और इसके अलावा अदर जो भी चीज़ें हैं वो भी इसमें प्रभावित होने वाली हैं। तो ये जो सेक्टर है वो जो दूसरा सेक्टर हम बताए वो है एविएशन सेक्टर। अब हम अगर तीसरे सेक्टर की बात करें तो तीसरा जो सेक्टर निकल के आता है वो आता है एफएमसीजी जो सेक्टर है वो। और एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है वो है जुबलेंट फूड। जो जुबलेंट फूड है उसमें एक तरीके से इसका जो पिज़्ज़ा और बर्गर है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनका जो है डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई होटल बुक करता है तो उससे ये पिज़्ज़ा और बर्गर की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर में वो है जोमेटो। और जोमेटो चूँकि आप जानते हैं कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक जो है कंपनी है जो कि वर्तमान में मार्केट में लिस्ट है। इसके अलावा जो दिव्यानी इंटरनेशनल है वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी एफएमसीजी में। और इसके अलावा जो यूनाइटेड बेवरेजेज है वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो अगला जो अगर हम सेक्टर की बात करें, अगला जो सेक्टर निकल के आता है वो आता है जो चौथा सेक्टर है और वो है मीडिया सेक्टर। और मीडिया सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस आईसीसी वर्ल्ड कप को एक तरीके से दिखाएगी वो है एक तरीके से जियो का जो वाईकॉम इंटरनेशनल है उसके, वो जो है जियो की सब्सिडरी कंपनी है। और उसमें जो टीवी 18 है और टीवी
18 के साथ साथ जो नेटवर्क 18 है, ये दोनों स्टॉक फिलहाल मार्केट में लिस्टेड हैं और ये दोनों को ही एक वॉच लिस्ट में आप डाल के देख सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवा क्षेत्र निकल के आता है वो आता है जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, जैसे जो आइडिया है, जियो है और एयरटेल है। और ये इसलिए फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोगों के पास ये मोबाइल है और मोबाइल से ही ये लोग वीडियो देखने वाले हैं, इस मैच को देखने वाले हैं। और जब भी कोई मैच देखता है तो उसमें ये डेटा का खर्च होता है और जब डेटा का खर्च होता है तो वो एक तरीके से रिचार्ज कराने के लिए अग्रसर होते हैं। तो और इससे जैसे ये रिचार्ज कराएंगे तो इसमें जो वोडाफोन आइडिया के साथ साथ जियो का भी जो रिवेन्यू बढ़ेगा और एयरटेल का भी रिवेन्यू बढ़ने वाला है। अगले सेक्टर की बात करें तो वो है गेमिंग सेक्टर। और गेमिंग जब भी आप जानते हैं चूँकि ड्रीम 11 एक भारत की बहुत बड़ी एक कंपनी बन के निकली है, जो कि एक तरीके से ड्रीम 11 जो है वो क्रिकेट से संबंधित गेमिंग कंपनी है, वैसे ही ये जो नज़ारा टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी एक तरीके से गेमिंग कंपनी बन के निकल रही है, जो कि ऑनलाइन गेम खिलाती है। और जब इनका खुमार चढ़ता है, जब क्रिकेट का खुमार चढ़ता है तो ये ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनियाँ हैं उनको भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और इसमें जो नज़ारा टेक है, इसके अलावा जो डेल्टा कॉर्पोरेशन है, ये जो दोनों कंपनियां हैं ये फिलहाल मार्केट में लिस्ट हैं और इनके शेयर को आप वॉच लिस्ट में रख के देख सकते हैं। इसके अलावा अंतिम और सातवें सेक्टर की बात करें तो वो है एक तरीके से बियर सेक्टर। और आप जानते हैं कि जब भी कोई वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें जो बियर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो बहुत अच्छे अच्छे जो ब्रांड होते हैं वो एल्कोहल की, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि विदेश से जो भी पर्यटक आते हैं वो इसकी डिमांड करते हैं। और इस हिसाब से जो बियर सेक्टर में जो भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं आप उनका एक तरीके से डिमांड बढ़ता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों हमने वो 7 जो सेक्टर हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लिए। वो जो 7 सेक्टर निकल के आ रहे हैं, पहला जो सेक्टर है होटल सेक्टर है, दूसरा जो सेक्टर है वो एविएशन सेक्टर है, तीसरा जो एफएमसीजी सेक्टर है, चौथा जो सेक्टर है मीडिया सेक्टर है, पांचवा जो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर है, और जो छठा सेक्टर है गेमिंग है, और सातवां जो सेक्टर निकल के आता है वो आता है बियर का क्षेत्र। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो लगभग इसके अलावा भी बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिसको ये जो वर्ल्ड कप 2023 है वो प्रभावित करने वाला है। अदर जो भी सेक्टर हैं उनका आप नाम जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आप देखना जरूरी है कि आपको भी इससे संबंधित कौन कौन से जो सेक्टर के बारे में नॉलेज है। तो इसके बारे में आप जो भी जानकारी है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और थोड़ा सा कुछ डेटा हैं उस डेटा पे भी नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद ये जो 7 सेक्टर अभी हमने बताए उन सभी सेक्टर से संबंधित जो उसके लीडर कंपनियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल से देख लेंगे कि उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों हम अगर कुछ डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 12 साल बाद जो है ये भारत में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले 2011 में ये वर्ल्ड कप हुआ था और जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें जो है शेयर मार्केट को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हुआ था, क्योंकि इससे संबंधित जो पर्यटक आए थे उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की थी। क्यों? और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया चूँकि जीता था इस वर्ल्ड कप में तो भारत के जो शेयर होल्डर हैं वो अच्छा खासा कमाई कर ले गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टूर्नामेंट होने वाला है ये 5 अक्टूबर से लेके और 19 नवंबर तक चलने वाला है। और ये जो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक चलने वाला है इसमें आप देखेंगे कि अच्छा खासा जो है ये जो शेयर होल्डर हैं उनको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इवेंट है, ये वर्ल्ड कप का जो इवेंट है वो भारत के 10 स्थानों पे ये खेला जाना है। और उन 10 स्थानों की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ध्यान रखिए कि हैदराबाद है, अहमदाबाद है, धर्मशाला है, दिल्ली है, चेन्नई है, लखनऊ है, पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई है और कोलकाता है। इन सब शहरों में जो स्टेडियम है उसके अगल बगल के जो होटल्स होंगे और साथ ही साथ जो अगल बगल के जो भी और सब चीज़ें होंगी वो तो इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कमाई तो करेंगे ही, साथ ही साथ ऑनलाइन जो चीज़ें होंगी उसमें भी ये कमाई करेंगे। अब यहाँ पे एक डेटा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो क्रिकेटर प्रशंसकों की सबसे ज़्यादा संख्या इसमें बताया जा रहा है जो कि 535 मिलियन के आसपास है, अर्थात लगभग 53 करोड़ जो है जो हमारे यहाँ लोग ये क्रिकेट देखते हैं। और जब 53 करोड़ लोग क्रिकेट देखते हैं तो इसमें सब जो है स्टेडियम में पहुँच नहीं सकते, तो ऑनलाइन ही ये क्रिकेट देखते हैं। और चूँकि हाथों हाथ ये मोबाइल है तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो टेलीकॉम कंपनी को होने वाला है और साथ ही साथ जो जियो है उसको फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जियो जो है इसको फ्री स्ट्रीमिंग करेगा और अदर जो
भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां होंगी वो जियो से ही ये जो इसका खरीदारी करेंगी, क्योंकि ये जो जियो है वही इसको एक तरीके से इसका जो रॉयल्टी है उसने खरीद लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन में भी ये 408 मिलियन लोग जो है ये चीन में भी इस क्रिकेट को देखते हैं, अर्थात लगभग 40 करोड़ जो क्रिकेट लोग जो हैं वो चीन में भी देखते हैं। यूएसए में लगभग 6 करोड़ लोग, इंडोनेशिया में लगभग 5.5 करोड़ लोग और ब्राज़ील में लगभग 3.5 करोड़ लोग देखते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कि लगभग 3.5 बिलियन प्रशंसक जो हैं वो कि अभी जो है फुटबॉल के हैं, लेकिन 2.5 बिलियन जो प्रशंसक हैं वो क्रिकेट के हो गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो इवेंट होने वाला है वर्ल्ड कप 2023 भारत में, वो कितना बड़ा इवेंट होने वाला है और इससे शेयर मार्केट कैसे प्रभावित बहुत ज़्यादा होने वाला है। आगे ये बता रहे हैं कि निवेश की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये विश्व कप जो होने वाला है वो बहुत सारे भारतीय व्यवसायों को लाभ पहुंचाने वाला है, जिसमें हम 7 सेक्टर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसके पीछे ये कारण ये बता रहे हैं कि जब 4 साल पहले इंग्लैंड में विश्व कप हुआ था तो लगभग 36 अरब रुपए का इसने जो है उस वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था, और ये जो डेटा है वो ICC के थ्रू ये दिया गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए जब वहाँ पे 36 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है, तो चूंकि भारत में लगभग 53 से 54 करोड़ लोग जो है इसको देखने वाले हैं, तो ये मान के चलिए ये 36 अरब जो रुपया है वो हो सकता है 72 अरब रुपये के आसपास योगदान कर दे। अब ये तो सामने आने वाला डेटा बताएगा कि आखिर क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि ये जो 36 अरब रुपये का योगदान देने का मतलब है एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था को और ऊपर ले जाने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है वो 13 अक्टूबर को होने वाला है, और जो 13 अक्टूबर को मैच होने वाला है उसमें जो इकोनॉमिक क्लास की जो टिकट हैं वो देख रहे हैं 3 गुना बढ़ गया है। आज जो टिकट जो 20,000 का था वो इसमें 60,000 के आसपास मिल रहा है, और साथ ही साथ जो अहमदाबाद में मैच होने वाला है वो उसमें जो होटल की कीमत है वो सितंबर में लगभग 10,000 रुपये तक थी, अगस्त सितंबर में वो बढ़ के इस समय 28 से 35,000 तक हो गई है, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये लगभग 60,000 रुपये के आसपास चल रही हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कितना डिमांड इस जो है वर्ल्ड कप का है और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका है, और यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है उससे भारतीय इकोनॉमी को बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, और यहाँ के जो शेयर मार्केट है उसको भी अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि हम पिछले स्लाइड में उन 7 सेक्टर की बात कर लिए थे, अब हम उस जो होटल सेक्टर है उसमें पहला जो सेक्टर है उसके हम लीडर कंपनी की अगर हम बात करें तो वो है इंडियन होटल्स कंपनी। और इंडियन होटल्स कंपनी है वो एक तरीके से होटल से संबंधित कंपनी है और ये टाटा ट्रस्ट का एक कंपनी है। तो इसमें आप देखिए इसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ये इसलिए फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ये जो 10 शहरों में इनका जो मैच होने वाला है उसमें ये जो होटल इंडस्ट्री है इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर है वो इंडियन होटल्स कंपनी है, और इसको जो है सबसे अच्छा खासा आप फायदा होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो टीमें हैं वो जो है एक तरीके से 5 स्टार होटल्स में रुकती हैं, और अदर जो भी लोग आते हैं बाहर से वो भी अच्छा खासा पे करने के लिए आगे आते हैं, और इसमें सबसे जो फायदा उठा सकती है वो उठा सकती है इंडियन होटल्स। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो 10 शहरों में ये क्रिकेट होने वाला है उसमें इंडियन होटल की प्रेजेंस बहुत ही अच्छी खासी है, और इसी श्रृंखला में इसमें जो ताज होटल्स है, ताज विवांता होटल्स है, जिंजर होटल्स है, द गेटवे होटल्स है, जो सिलेक्शंस है और टेल्स है, ये सारे के सारे इसके एक तरीके से इंडियन होटल जो कंपनी है उसकी सब्सिडी के रूप में काम करती हैं। तो अगला अगर हम FMCG सेक्टर की बात करें जो दूसरा सेक्टर है उसकी, तो उसमें जो मार्केट लीडर है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और आप जानते हैं कि ICC विश्व कप की जो छुट्टियों का मौसम है उसमें खाद्य उद्योग को बहुत अधिक लाभ होने वाला है, और जो प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों को खेलते हुए देखेंगे और भोजन पे भी पैसा खर्च करने वाले हैं। और जो जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है एक तरीके से भोजन का खुदरा विक्रेता है, और इसमें जो बेचता है वो क्या बेचता है, ये पिज्ज़ा बेचता है, बर्गर बेचता है, तो इनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब इनके अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की बात करें तो इसका आप देखिए कि जो डोमिनोज पिज्ज़ा की बात हमको जिसकी कर रहे थे, डंकिन डोनट्स की जो बात कर रहे थे, पोपीज है, इसके अलावा हक्स किचन है, एकदम भी घरेलू ब्रांड भी शामिल है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए कि जो दूसरा हमने देखा कि ये जो जुबिलेंट फूड्स है उसको अच्छा खासा फायदा हो सकता है।
इसके अलावा अगर हम तीसरे की बात करें और ये भी जो है एफएमसीजी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है और ये भी जो फूड डिलीवरी सेवा प्रदान करता है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो भी बाहर से पर्यटक आएँगे, जो भी क्रिकेट लवर आएँगे, उनको ना किसी भी बारे में जानकारी बहुत कम रहती है। तो ऐसे में ज़ोमैटो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और जो है ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से अपने जो ग्राहक हैं, उनको अच्छा खासा एक तरीके से डिलीवरी सर्विस दे सकता है। तो इस जो ज़ोमैटोस्फेयर है, इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं। अब हम अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका निभाने वाला है वो है आईआरसीटीसी। और ये जो हवाई की इंडिया में लगभग 53 से 54 करोड़ लोग जो हैं वो क्रिकेट को देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए जो आईआरसीटीसी है ये एक तरीके से बहुत फुल रहने वाला है, ये जो क्रिकेट चलेगा तब तक। और इसमें जो बुकिंग होगी ट्रेनों की वही सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के थ्रू ही होता है। तो इसमें अच्छी खासी इसको बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं और इसको अच्छा खासा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो एक और जो सेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है बियर सेक्टर। और बियर सेक्टर में यूनाइटेड जो स्पिरिट है इसको भी अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आते हैं, खास तौर से जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं, उन्हें बियर की बहुत ज़रूरत होती है। और वो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट और बढ़ता जाएगा और ठंडी आती जाएगी, इनके जो है बियर की डिमांड और बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन जो होता है उसमें भी बियर का जो बहुत बड़ा यूज होता है। तो आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है ये बियर सेक्टर का जो चूँकि लीडिंग कंपनी है भारत में शेयर मार्केट में, तो इसमें अच्छा खासा आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो है वरुण बेवरेज। और चूँकि सॉफ्ट ड्रिंक आप जानते हैं कि जब ऐसे बड़े-बड़े इवेंट होते हैं तो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वरुण बेवरेजेज जो है एक बहुत ही मार्केट लीडर कंपनी है, जो कि पेप्सी जो इसका ब्रांड है वो बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको आप बखूबी जानते हैं। तो इस कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इस पे बखूबी नज़र बनाए रख सकते हैं। अब हम अगले शेयर की बात करें तो वो है इंटर ग्लोबल एविएशन। और इंटर ग्लोबल एविएशन जो है ये आप जानते हैं कि इंडिगो के नाम से मशहूर है। और ये जो इंडिगो है ये एक तरीके से फ़्लाइट मुहैया कराती है और विश्व में अधिकतर फ़्लाइटें जो हैं इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, जो कि भारत से जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी ये बाहर से लोग आएंगे उसमें ये एक तरीके से मार्केट लीडर है। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो इंटर ग्लोबल एविएशन जो है यानी इंडिगो भारत में एविएशन सेक्टर में एक मार्केट लीडर है और इसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है जो एयरलाइन क्षेत्र है उसमें। तो यहाँ पे आप इसको भी आप नज़र पे रख सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसजेट भी है, लेकिन और साथ ही साथ अदर जो एक और जो कंपनी है वो है एयर इंडिया। तो यहाँ पे आप सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है इंटर जो ग्लोबल एविएशन है, इसको आप नज़र पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो गेमिंग क्षेत्र की जो लीडर कंपनी है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी। और ये जो इंटरेक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट गेमिंग, जो गेमिंग प्रारंभिक जो प्रदान करता है उसमें ये सारे के सारे क्षेत्र में एक तरीके से मार्केट लीडर है और इसे भी सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें जो टीवी18 है उसको अच्छा खासा जो फ़ायदा होने वाला है। और ये जो चूँकि इसका जो नेटवर्क 18 ग्रुप है उसमें ये रिलायंस के स्वामित्व वाली कंपनी है। और आप चूँकि जानते हैं जो वायकॉम है वो इसको जो ये आईसीसी वर्ल्ड कप जो हो रहा है 2023 का, उसमें इसकी जो स्ट्रीमिंग है वो इन्होंने खरीद लिया है। तो इसको जो टीवी18 है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो वायकॉम जो 18 मीडिया है इसने गेमिंग ट्रेड में भी भाग ले रहा है। और ये जो रिलायंस और पैरामाउंट जो ग्लोबल है एक तरीके से ये संयुक्त रूप से इसकी स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। अब हम अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में 3 ही लीडर कंपनी हैं। एक है जो वोडाफोन आइडिया है, एक एयरटेल है और तीसरा जो है वो है जियो है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो जियो को होने वाला है, क्योंकि जियो जो सिनेमा है वो इसकी फ्री स्ट्रीमिंग करने वाला है। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि जो हॉटस्टार है वो भी इसको फ्री दिखाने वाला है, तो इससे जो नेट की खपत होगी उसमें एयरटेल और आइडिया को भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो इन सब शेयरों पर आप नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए कि अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके कि ये जो है शेयर कितना प्रभावित होते हैं। अब हम अगर इनके चार्ट पैटर्न को भी जाते-जाते देख लें तो यहाँ पे आप देखिए जो आईआरसीटीसी है वो फिलहाल 663 रुपये पे ट्रेड कर रही है। वहीं जो इंडिगो एविएशन है वो फिलहाल 2355 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम अगले शेयर की बात करें तो जुबलियन जो फूडवर्क्स है वो फिलहाल 530 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं जो नेटवर्क 18 है वो नेटवर्क 18 जो कि जियो की एक तरीके से जियो के थ्रू काम करता है, वो एक मीडिया ग्रुप है और ये 68 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है 1% की तेज़ी के साथ।
वहीं अगर हम अगले शेयर की बात करें तो वो है भारतीय एयरटेल और ये 911 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम यहीं पे बात कर लें तो वो फिलहाल लगभग 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर अगले शेयर की बात करें तो है नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो कि फिलहाल 869 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम अंतिम शेयर की अगर बात करें तो दोस्तों वो है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड और ये फिलहाल 1016 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों हम जितने स्टॉक की यहाँ बात कर रहे हैं, लगभग 7 से 8 स्टॉक की बात कर रहे हैं, उसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख के और बखूबी इसको देख सकते हैं कि इसमें कितना अप और कितना डाउन हो रहा है। इसके अलावा जो भी शेयर हैं, जैसे ईज माई ट्रिप है जो कि एक ऑनलाइन बुकिंग कंपनी है और ये जो है जो भी काम करती है वो ऑनलाइन बुकिंग करती है और टूरिज्म से भी संबंधित है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अलग जो सेक्टर हैं जैसे स्पाइसजेट है उसको भी आप रख सकते हैं और साथ ही साथ जो वोडाफोन आइडिया है, जो डेल्टा कॉर्पोरेशन है, इन सबको आप अपने वॉच लिस्ट में रख के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 7 जो स्टॉक्स है उसके हमने बारे में कवर कर लिया है और साथ ही साथ हम ये आपको ये भी बता दिए कि जो 7 सेक्टर हैं उसमें 7 स्टॉक जो अपने मार्केट लीडर हैं उनके बारे में हमने डिटेल से बता दिया। और आपका बस एक ही काम है कि आप इनको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करें और उसको डिटेल को देखने का प्रयास करें कि आखिर इसमें कितना अप और कितना डाउन हो रहा है। क्योंकि जैसे ही 5 अक्टूबर को ये शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, आप देखेंगे कि ये जो शेयर हैं वो गति पकड़ना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा इसमें भी आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स हैं आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।